जन्म लेहरो आज ही भारत माँ की स्मरण कर लेथन, पूजा कर लेथन, काबर ये धरती में पैदा होहन, ये धरती के गुण लगा लेथन। ओकर बाद में कथा स्टार्ट हो। देश जा राम फूल तुम्हें अर्पण करो प्रभु जी, और फूले चढ़ाने आए हैं राम। फूल तुम्हें अर्पण करो प्रभु राम, फूल चढ़ाने ज्ञान दे, विद्या दे।
तू लगावा गणेश देवला रामा अवे हरि की कथा है अनंतारा कहा ही सुनही बहुविधि सब संतारा भैया हो चरित अपार हो रहा बड़े बड़े ऋषि ज्ञानी इकर पारलनी पैसे हे नान है लेका सुपेला वाला मन कहाँ पारे पाही भैया ये प्रभु के गुण लगावो रा सत्यवान सावित्री के शादी के सुंदर ये कथा आवे भैया अब ये भाषा में गलती हो ही मैयारा अपने लइका समझ के लइका मन के गलती ला सुंदर माफी दिया भैयारा सिया राम ओ ही राम सिया राम हे राम नगर हित है के राजा सुपति जेकर रानी माधवी जेकर बेटी सावित्री रहे कहे श्यारा 7 साल की कन्या दाई 7 साल की कन्या पढ़ा थे लिखा थे दिनों दिन बढ़ा थे कहे श्यारा। और देखो दाई हो हमर उनकर झांकी नहीं ना कम से कम 35-40 साल हो गए बाल्टी चलत कहे श्यारा। पहली झांकी नहीं सब बिकट झांकी हो गांव झांकी कहे श्यारा। अवलवा जलवा आके दाई हो अरे सुनावा तुम लारा और गलती में ध्यान दाई हो झनी दी हौरा।
दिन बढ़ाते कथे सारा 8 साल 9 साल 10 साल हो गए। रानी राजा बेटी का चाहे बेटा का एक के जन संतान है। आज नोड़ी सावित्री पढ़ लिख के तैयार होते दाई 15 साल के हो गए कथे सारा। रानी राजा कहे हे भगवान हे विधाता हे ब्रह्मा एक जन बेटी है एकरो लिए कोई जगह पर लिखे होवे वो बरला भेद में कहा थे कथे सारा। और देश विदेश के दाई हो राजा आवन लागे राम और कन्या ला देखे भरगा पहुंचन लागे राम। ये मन भावनी लागे रामा मोल कुंजनी लागे राम। ये मोल कुंजनी लागे मन भावनी लागे रामा मोल कुंजनी लागे राम। ये मोल कुंजनी लागे राम। बड़े बड़े राजा मन पहुंचा थे। नोड़ी सावित्री पास करे तो लड़का पास नहीं करे, लड़का पास करे तो लड़की पास नहीं करे कथे सारा। ऐसे टाइप के भैया समय बीता थे। नोड़ी सावित्री भगवान भोलेनाथ के पूजा करते तपस्या करते कथे सारा। हरिओ हे रामा भजो सिया राम रामा ओ रामा भजो सिया कन्या हो वाजिब में दाई हो। अनेक प्रकार के सगा थे। 3 साल हो गए 3 साल हो गए भैया। नोड़ी सावित्री वर्ष सगा 3 साल हो गए कथे सारा। आज माता ला चिंता होती दाई वाजिब में मैया मल्ला जहाँ लड़की बार थे मैया मल्ला ज्यादा चिंता होती कथे सारा। बाप मल्ला होते लेकिन माता मल्ला काबर पैदा करत थे मैया मल्ला ज्यादा चिंता होते काबर की वो पराया धन होते कथे सारा। औ हाथी गा जोड़ के रानी राम दाई हो राजा ला बोला थावे। अरे सुनो तो झांकी वाला होती तो राजा उरानी आतिश कथे सारा। महाराज एक बात हो आज हमारी बेटी बाढ़ गई वाजिब में
काबर जेकर कर्म में जिसे लिखे रहते थे इसने होते ओकरे पाए कथे अरे कर्म प्रधान ईश्वर की राखा और जो जैसे करी कैसे फल जाता। आज भैया नोड़ी सावित्री के कर्म के पति तो जंगल में हिदाई कत्तो सगा थे ठिकाना नहीं पर थे रानी माधवी कथे स्वामीनाथ लड़की इसने बुढ़ा जे का हो बनती से सावित्री ला कोई जगह भेज देते जिन लड़का ला पास करते स्वामीनाथ तेकरे साथ में शादी करते कथे श्यारा सुंदर राम और रानी और राजा दाई हो रहा भैया सल्लाह हो बतावे नोड़ी सावित्री ला कथे बेटी हमल चिंता है काबार ते पराया धन होती सावित्री तुर शादी करना जरूरी बेटी ये सतयुग के बात बताई सतयुग के बाद ते माता पिता के वचन निभाए बर तैयार होती सारथी ला कथे रे सारथी रत्न सजा ले कहे श्याराम आज सास सहेली लेकर के माता पिता के वचन निभाए बर दाई हो नोड़ी सावित्री सास सहेली लेकर के आज पति ढूंढे के कारण जंगल को जाने लग गए कथे श्यारा अरे जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी घूमे सवरिया जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी घूमे सवरिया जंगले जंगल घुमा थे तपोवन में पहुंच गए जी हम बड़े बड़े तपस्या मंडप में लग रहे श्यारा सावित्री का तेरी सारथी ही जगह रथ रोकती आज तपस्या मन के दर्शन करे दाई आशीर्वाद पाते आगे की ओर चलने लगे घना घोर जंगल में पहुंचे ही जी हाँ एक राजा रानी रहे जेकर एक जन संतान रहे कथे श्यारा आज वो राजा रानी काबर हिदाई हो दुश्मन राजमन उकर राजपाट लक्षित ले तेकर कारण में आज जंगल में गुजारा करते रानी राजा तो अंधी अंध है जेकर बेटा है तो जंगल में लकड़ी काट के यही गांव में लाके बेच करके दाल चावल ला के माता पिता ला भोजन खिलाते कथे श्यारा ऐसे समय बीता थे दाई उसी समय के बाद लड़का है तो झाड़ में चढ़े लड़का के रूप ला देखा थे कथे श्यारा अरे सारथी ए दिशा में लेके बेटा ए दिशा में सुंदर में जाके आवाज आते लकड़ी काटत तैसे आते ए दिशा में तो रथ लेके श्यारा आज ही दिशा में लेके हिदाई उसी दिशा में पहुंचे हैं नोड़ी सावित्री के नजर पड़ गए लड़का ला देख के आशिक हो गए
अरे 3-4 साल ले ऐसे सगाई, लेकिन एकर जैसे रूपवान से आज नोड़ी सावित्री ओ लइका ला देख के आशिक हो गए, मोहित हो गए, ओकर रूप के वर्णन करते थे सारा। अरे तू कितनी अच्छी हो रहा, तो कितनी प्यारी हो रहा, तो कितनी भोली हो रहा, हो रहा, हो रहा, हो राम, हो राम। आज लड़का के रूप में देख के आशिक हो गए, मोहित हो गए, तो का रूप वर्णन कर बताए। नोड़ी सावित्री है तो कथे दासी ले कहा थे, अरे दासी, अरे देखते या देखते देखने कतक जोरदार दिखा थे। 3 साल सगाई, ये सगाई ते ठीक आमे नहीं से एला देखते और विचार में कैसे आते कथे सारा। दासी ऊपर टहला देखे, दासी मन देख के कथे रानी ये तो बड़ा जोरदार है, बड़ा जोरदार है, राजघराना कस लड़का दिखा थे। रानी ला कहने लगे कथे सारा, सावित्री कथे रे बैरी यही लग पति माना थे, यही लग थे सारा। दासी मन कथे जमुहर भइए ते कैसे गोठिया था, अरे कहाँ के रहोइया, का सुपेला के रहोइया का भैया जुनवानी के कथे सारा। अरे कम से कम पूछ लेते कहाँ के रहोइया है, एक कहा जाते एक बात पूछ लेते, तेकर बाद में ते पति चुनते कथे सारा। सावित्री कथे मोला पति परमेश्वर से मतलब है, वह जिम्मेदारी हो नारी पर, पति ही परमेश्वर, पति ही भगवान होते, पति से बढ़ के कोई देवता घलोक नहीं है कथे सारा। कतको देवी देवता के पूजा करत हो, अगर पति के पूजा नहीं करत हो नहीं वो सब अबीरता है कथे सारा। पति के रहत ले पथे जाई, पति नहीं है तेकर कोई गति घलोक नहीं कथे सारा। आज भैया नोड़ी सावित्री कथे मोला पति से मतलब है, मोला जात से मतलब नहीं कथे सारा। बंसी वाले बंसी बजा, तेरे बंसी निराली है, राधा नाचे तू नचा, राम राम राम।
वही समय के बेरा मेरा माँ सावित्री नोनी लगा हो रामा। औ कैसे गहं का सुंदर बेटी ये पारा न लागे हो रामा। लकड़ी कटैया कहे जा राम। लकड़ी कटई में रह जाए, लकड़ी कटई में ध्यान रहे। जैसे हंका पारिस नीचे डहला देखते यह हाल कर रहा कंगड़ी लकड़िया हो बड़ा कन लड़किया है काबर आहो कैसे आहो नोनी हो काबर आहो कथे जा राम। नोड़ी सावित्री जैसे हंका पारिस भैया आजो लइका है तुम लगते कहे महाराज ते नीचे आवे तब बात ना बताबो नीचे आ कहते कथे जा राम। हटे सुंदर बेटी सावित्री करने लागे हो रामा। औ हटे के कारण में बेटा नीचे दाई हो आवन लागे हो रामा। लइका ला उतरना पड़ गई काबर चार हुए कथे कहे सारा आज झाड़ के नीचे उतर के कथे नोनी हो का बात है जल्दी बताओ कथे सारा। कहे महाराज ते कहां के रहो हैया का तोर का नाम है तोर माता पिता के का नाम है कथे सारा। लइका कथे तुम ला का करना है का बात है तेल बताओ कथे सारा। नहीं महाराज ते कहां के रहो हैया तेल बता कथे सारा। बड़ा हट कर दिस लइका ना बताना पड़ गए। ये साल देश के राजा है, राजा के नाम धुमसेन है, रानी के नाम से बह कथे सारा। देकर बेटा मोला सत्यवान कथे कहे सारा। कहे महाराज ये बात तो ठीक है तोर शादी हो नहीं होएगा कथे सारा। नोड़ी सावित्री कथी महाराज तोर शादी हो नहीं होए। लइका कथी बड़ा विचित्र फांस थे यार मोर शादी से तुम का मतलब है कथे सारा। नहीं महाराज शादी हो नहीं होए कथे सारा। शादी नहीं होए नोनी हो काबर के दुश्मन राजमन लड़ाई करके हमर राजपाट लची दे तेकर कारण में ये जंगल में लकड़ी काट के बेच करके गुजारा करथन मोर माता पिता अंधी अंधा कथे सारा। कहे महाराज मोला शादी कर ले अर्धांगनी बना ले कथे सारा। बिकट तारीफ का लइका नहीं मैं शादी नहीं कर सकूं। आखिरी में कथे ते शादी नहीं कर तोरे ना लेके मर जाऊं कहा थे कथे सारा। और वही समय के बेरा मेरा माँ भारी हटेगा कर हो रामा। और सुंदर मजा के कैसे बेटा दाई हो बोला न लागे हो रामा। पिता तेरा पिता तेरा पिता तेरा पिता तेरा मावारी बिने तिता तिता मावारी बिने तिता तिता मावारी बिना तिता तिता तेरा तिता तेरा तिता बता दिस नोड़ी सावित्री कथी महाराज तुहर माता पिता कहाँ है चलो वही जगह चलबो कहे जा राम। आज
भैया सत्यवान सावित्री जे जगह कुटिया है दाई वही तरफ जाने लग गए। जैसे तीर में पहुंची नोड़ी सावित्री कथे देख महाराज एक बात कर दी कथे सारा तोर माता पिता कहीं जवाब दी देकर जवाब ला में दुहते पे रवे कह दी कथे सारा और कुटिया में सुंदर दाई हो पहुंचन लागे रामा और सास ससुर के पैया लगा था वेरा। पहुंचे दाई नोड़ी सावित्री पर होने वाला सास ससुर के जैसे प्रणाम करी माता मन के हाथ के कनकन है तम बात थे कथे सारा आज तो आजकल फेंसिंग जमाना आ गए और ढील रहेगा खनन ले बारिश कथे सारा रानी राजा कथे बेटा अरे सत्यवान एक कोने ये लड़की कब आ जाती एक कनकन पहिरे कोने बेटा पांव पर कथे सारा नोड़ी सावित्री कथे मैया मैं तुहर बहू ओदाई बहू कहते कथे सारा रानी राजा कथे बड़ा विचित्र गुठियात है बेटी अरे हमारे बेटा की शादी नहीं हो ते बहू कहां से आ गए कहां की रहने वाली बेटी ते कौन राजा के लालच कथे सारा आ वही समय के ये बेरा में का हो रामा और हाथ जोड़ी बेटी का बतावा था बेरा नोड़ी सावित्री है दोनों हाथ जोड़ के बताने लग गए ये मध्य देश के राजा है राजा के नाम अश्वपति है रानी के नाम माधवी है जेकर बेटी मोला सावित्री कथे कहे सारा राजा के बात ला राजा जान दाई काबर नहीं जाने कथे सारा राजा के बात ला राजा का नहीं जानेगा हमू जान रहे घेरी मेरी फोन करी भैया विष्णु हाँ तो का कर हमू जान रहे कथे सारा काबर ये तुहर गांव अभी तीनों गांव आना ते नया गांव है लेकिन हम तिलवाटान हर साल जाते रहते जा रहा आज भैया वही समय की बात है दाई आज नोड़ी सावित्री है तो बताने लग गए रानी राजा कथे बेटी ते बहुत बड़े राजा की कन्या सावित्री बहुत बड़े राजा की कन्या राज घराना में जावे दोलना में झूलवे मोर घर आवे सावित्री नाना प्रकार के दुख पावे कथे सारा ये मनी मोहना तोरी चेहरा नजर नजर में झूलते रही तेरा काहो जथे मना प्रभु तोरे डहन चले जाते हुरा काहो जथे मना प्रभु तोरे डहन चले जाते हो माने मोहना तोरी चेहरा वाह भैया मानी मोहना तोरी चेहरा मानी मोहना तोरी चेहरा नजर नजर में झूला तेरा
जाके आज बता है रानी राजा समझाते, लेकिन सावित्री कहते मैया पिताजी, अरे मोर माता पिता घर करोड़ोंपति संपत्ति है, लेकिन का काम के बेटी तो पराया होते कथे सारा। अरे मोर कर्म में विधाता लिखे तेला तुमन का करहु, हालांकि मोर पिताजी घर कत को संपत्ति है, लेकिन का काम के कहते कथे सारा। और वही समय करगा बेरा मेरा माँ, रानी राजल का बोला तेरा माँ, अब बोलागा तुमन बहुनी बनाहू स्वामीनाथ, तुहरे नावे गले के हो रामा, और यही जगह में मैं हर राजा मारी गजा। ऐसा भी नहीं बने। देख बेटी, तोला हम शादी करबो, बहू बनाबो सावित्री, लेकिन हमारे पास में कोई चीज नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, कामे शादी करबो, फैसला तोर हाथ में कह दिस कथे जा रहा। तुम मन हाँ भर कह दे हो, हाँ भर कह दे हो, शादी में जत्ते संपत्ति लागी, जत्ते चीज लागी, मोर माता पिता घर कर ही कह दिस कथे जा रहा। आज भैया रानी राजा कथे ले का हुई, ऐसे जीत करत हस, ले का हुई तोला बहू बनाबो कह दिस कथे जा रहा। आज मोरी सावित्री बड़े आनंद होगे, बड़ा खुशहाली होगी, काबर 3-4 साल से सगाई ठिकाना नहीं पड़ी, अपन खोज के तहु ठिकाना नहीं पड़त से, लेकिन का करबे अब परना पड़ के कथे जा रहा। कथे अब मोर शादी होइया, अरे ओकर खुशी ला काला बताबे दाई, जंगले में नाचल लगे कथे जा रहा। सुनो रे राधा नाचे हो रामा, बंसी के धुनी सोने के रामा, ये मुरली के धुनी हो रामा। आज बड़ा आनंद हो गए, जंगल में साथ सहेली के साथ में नाचने लगे। दाई के दुलार मानस रामधुनी मंडली कन्हारपुरी, श्री दाई के दुलार रामधुनी मंडली कन्हारपुरी कृपया मंच में प्रवेश करें।
हो गए, नाचन लग गए। आज सास सहेली के साथ में सुंदर मजा के अपन नगर में पहुंच गए दाई। नगर में पहुंच के साथी रात ढील दीस, सहेली मन अपन घर चल दीस, नौड़ी सावित्री सतखंडा माल में पहुंच गए। ऐसे रात बीता थे मैया। रात बीते के बाद में ना सुबह हुई। जैसे सुबह हुई नारद ऋषि है भ्रमण करत आने लगे कथे राम नारायण नारायण कहीं कहा थे दाई। राजा देख करके कहते आओ आओ ऋषिराज आओ, अब्बर दिन में आते आओ आओ। आज नारद ऋषि ला बुला है दाई, चरण धो की प्रणाम निकले हैं, आसन देने लगे कथे राम हेतु आ जाएला हो रामा औ खेतु आ जाएला हो रामा। अरे पीछे में किसनुआ हो रहा, आगे आगे बैलवा चला थे रामा। अरे पीछे में किसनुआ हो रहा और सिरे पे टुकनवा धल रामा। अरे खाने में कुदरिया हो रहा खेतवा जाएला हो रामा और खेतवा जाएला हो रामा। आज नौड़ी सावित्री है तेन राजा नारद ऋषि है तो कहने लग के महाराज अरे बेटी कहा चाहे बेटा कहा एक जन सत्तारे से आज तो बेटी के शादी हो महाराज शादी नहीं हो आज से हमार बेटी कौन राजा के लाल ला पास करे थे आज से इस कथे और तोरेगा बेटी ला राजा ए बुलाई लेना रामा तोर बेटी ला बुला ले। अरे कौन राजा के लाल ला पास करे पूछ देबो काबर ये 7 जन्म के जोड़ी बनते हो आज तोर बेटी ला बुला ले कथे सारा नौड़ी सावित्री ला दाई हो बुलाने लग गए कथे सारा। आज नौड़ी सावित्री है तो सुंदर मिला के आने लग गए। आज नारद ऋषि के प्रणाम करे आसन लगा के बैठा थे। नारद ऋषि है तो कथे देख बेटी सही बात न बताबे काबर की भैया ये 3 पीढ़ी के सजन जुड़ते कथे साराम और कोने का राजा के बेटा ला पासे का रे रामा के द्वारा कहे महाराज कौन राजा के लाल ला पास करे। नौड़ी सावित्री ला पूछे है नौड़ी सावित्री हाथ जोड़ के बताने लग गए कथे साराम ये साल देश के राजा है राजा के नाम धुमसन है रानी के नाम से है जेकर बेटा सत्यवान पति चुने हो। आज वेद खोल के नारद ऋषि देखा थे कथे साराम कहे राजन दमान तो बड़ा जोरदार पास
बड़ा धनवान है, गुणवान है, बलवान है, लेकिन राजन एक बात के अवगुण है कथे सियाराम। शादी होए के बाद में तोर दमान के उम्र है तो साल भर के कथे सियाराम। अवतर वाला रानी राजा दाई हो धारा था वे रामा राजा। दाई के दुलार रामधुनी मंडली कन्हारपुरी कृपया मंच पे रानी प्रवेश राजा करें। तरवाला धलिस हे विधाता हे ब्रह्मा कोनो काल के एक जन बेटी देहस। ओ बेटी के कर्म में काल इतिहास शादी होई गवन जाही साल भर में मोर बेटी बाल विधवा हो जाही कथे सियाराम। नोड़ी सावित्री ला अनेक प्रकार की समझाए दाई, लेकिन सावित्री कथे मैया 9 महीना ले गर्भ में रह 9 महीना में गर्भ रह के दाई 10वां की छाए पड़ी पैदा करे। छोटे कला बड़े कले मैया पढ़ा दे लिखा दे लाई, लेकिन मोर करम के भोगना ला मोला भोगे लागी कथे सियाराम। करम के भोगत नाल रामा हो करम के भोगत नाल दाई हो। अरे बच्चे कहाँ जाऊँ रा बोईर के रुख मा हो रामा आमा कहाँ पाओ राम। बोईर के रुख मा हो रामा आमा कहाँ पाओ राम। कर्म के वाजिब में लाई हो जेकर कर्म में जैसे निकल के उसमें हो तो रानी राजा का थे वाजिब में बेटी तोर जन्म दे के हक से तोर जन्म ला दे दे, लेकिन विधाता तोर कर्म ला लिखे हे सियाराम। आज भैया हुई समय के बाद ते रानी राजा है तुम कते ऐसा में नहीं बेटी ने कावर की तोर कर्म में जैसे भोगे के तेला भोग बे कथे सियाराम। आज भैया रानी राजा कते तोर कर्म में लिखे तेल का करबो ए दुख ला छोड़ के खुशी हो करके देश विदेश के राजा मन ला शादी के निमंत्रण दे दाई। देश विदेश के राजा मन शादी में आते। आज भैया सुंदर सारथी ला कथरी सारथी जिन जगह में बेटा हावे तेला लाले कहे सियाराम। आज भैया बेटा सत्यवान ला भाटा पारा में रख दिस मैया भाटा पारा में मंत्री घर रख दिस नोड़ी सावित्री सतखंडा महल में कहे सियाराम। आज भैया बड़ा विधि विधान से बेटा सत्यवान सावित्री के शादी के रचना रचे कथे सियाराम। आज आई हो आज बेटा सत्यवान के मंत्री घर चुरमाटी जाते कथे सियाराम। अबे सतखंडा महल में भैया नोड़ी सावित्री के चुरमाटी जाते कथे सियाराम। अरे तोला माटी कोरेला नहीं आवे रहा धीरे धीरे तोरे लाते धीरे धीरे तोरे लाते धीरे तोला माटी कोड़े नहीं आवे रहा
चुरमाटी लाडिस कदे चाराम अवेड़ा नोड़ी सावित्री के ये जुन्ना पारा वाली मैयवन नोड़ी सावित्री के चुरमाटी लाहे कदे चाराम आज बेटा सत्यवान मंत्री घर स्नान ध्यान करा के तेल हल्दी चालू करते एक एक जन बेटी गई हो बड़ा विधि विधान से आज शादी के रचना रचे तेल हल्दी चालू होते कहे चाराम भैया वही समय के बातें कथे चाराम आज सुंदर जाके कथे चाराम के भैया यही कर हमारा एक कथा लो विश्राम दो शादी लकावर समय ले देखे लाते आवत है हमारे भाई बहन मन कथे चाराम बड़ा धूमधाम से शादी करी शादी करके आज बेटा सत्यवान की विदा करे कथे चाराम रामा सिया रामे हो रामा अब ये रामा सिया रामे हो रामा ये रामा सिया रामे हो रामा 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 सत्यवान के सुंदर शादी कर दी आज नोड़ी सावित्री ला भैया बेटा सत्यवान के सामने विदा कर दी कदे चारा और पति के सेवा में रहा बेटी घालो लागे हो रहा और सेवा का कैसे हो धाई ये दे बाजा आज भैया सुंदर जाके नोड़ी सावित्री की सेवा कर दी विदा कर दी नोड़ी सावित्री है तो कहे श्याराम आज सुंदर जाके कहे श्याराम कहे श्याराम भैया वही समय के बातें कहे श्याराम आज पति की सेवा करत दाई ऐसे कहां तक से बताओ भैया 5वां महीना भैया पति की सेवा करे 5वां महीना में नोड़ी सावित्री के शरीर है तो आधा घट के कथे चारा आज नोड़ी सावित्री है तो कथे सावित्री ओकरी पाए के तोला बार बार चेता बोर कर जावे नाना प्रकार के दुख पावे भोजन के दुख पावे कपड़ा के दुख पावे महल के दुख पावे कथे चारा आज भैया समझात नोड़ी सावित्री कथे स्वामीनाथ भगवान के देह में पेट भर भोजन खातो अंग भर कपड़ा पहना तो ये शरीर कैसे घटते मालूम नहीं कथे चारा आज ही जगह भैया हमार कथा ला विश्राम दो कहे जा राम दया माया राखे रहिहा औ आईन तुहर दया माया राखे रहिहा औ आईन तुहर काटा झन गड़ो बहनी हो तुहर मन के पाँव में राम काटा झन गड़ो बहनी हो तुहर मन के पाँव में
हृदय से आभार, एक बार सम्मान में जोरदार तालियां हो। कहा गया है नमन करे इस मातृभूमि को, कि नमन करे इस मातृभूमि को, नमन करे आकाश को, बलिदानों की इष्ट भूमि पर निर्मित इतिहास को। इस धरती का कण कण पावन, इस धरती का कण कण पावन, यह धरती है अवतारों की, ऋषि मुनियों से वंदित धरती। यह धरती है वेद पुराणों की, यह धरती है वेद पुराणों की। एक बार पुनः सम्मान में जोरदार तालियां हो। अभी आप श्रवण कर रहे थे परम आदरणीय श्रद्धेय श्री संत राम साहू जी, मुख्य गायक कलाकार सुपेला भखारा। आपने अपने उत्तरित प्रसंग के माध्यम से दर्शक को आकर्षक नृत्य, आकर्षक वेशभूषा, सुमधुर संगीत एवं अपनी ओजस्वी वाणी से एक श्रेष्ठ कथाकार का परिचय देते हुए जनमानस को सरबोर करने का प्रयास किया। हृदय के अनंत गहराइयों से साधुवाद ज्ञापित करते हुए बस यही कहे कि बचपन कहता था, कि बचपन कहता था धरधाम सत्य है, कि बचपन कहता था धरधाम सत्य है, और जवानी कहती है अब काम सत्य है। कि बचपन कहता था धरधाम सत्य है, अब जवानी कहती है अब काम सत्य है। लेकिन बुढ़ापा क्या कहता है प्यारे, लेकिन बुढ़ापा क्या कहता है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। एक बार पुनः सम्मान में जोरदार तालियां हो। आप श्री के विदाई के लिए आगाह करूं। श्री सतीश नागराज तेलगुड़ा सपरिवार चलकर आइएगा। मंगल पात्र में रखे मंगल में भेंट अर्पित कर मन से सम्मान विदाई कीजिएगा। सतीश नागराज तेलगुड़ा एवं सपरिवार। कि भगवान को ढूंढो, कि भगवान को ढूंढो तो न पत्थर न पहाड़ पर मिलता है, कि भगवान को ढूंढो तो न पत्थर न पहाड़ न कंकड़ पर मिलता है। सच्चे प्रेम से पुकारो प्यारे, वो तो हर घट घट पर मिलता है, वो तो हर घट घट पर मिलता है, वो तो हर घट घट पर मिलता है। आइए सत्संग, सत्संग का मतलब है कि सत्य की जानकारी रखने का वालों का संग। सत्संग का मतलब होता है कि सत्य की जानकारी वालों का संग। खुद को बदलने की ऊंची प्रक्रिया का नाम है सत्संग। सत्संग एक ऐसा ठंडक है, सत्संग एक ऐसा ठंडक है जो तपे मन को शांत करता है। सत्संग एक ऐसा ठंडक है जो तपे शांत करता है। सत्संग एक ऐसा सत्य है जो झूठे इंसान को सत्य के मार्ग पर ले जाता है, जो झूठे इंसान को सत्य के मार्ग पर ले जाता है। सारे दुख निवारण निराश की एक अचूक दवा है सत्संग। तभी तो कहते हैं छाता और दिमाग वो तभी काम करते हैं जब वो खुले रहते हैं। छाता और दिमाग वो तभी काम करते हैं जब वो खुले रहते हैं, जब वो खुले रहते हैं। क्योंकि बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं, दोनों बोझ लगते हैं। आपके विदाई के लिए आगाह करूं श्री सतीश नागराज एवं सपरिवार। आप मंच में उपस्थित नहीं है। श्री आनंद नागराज सचिव एवं सपरिवार चलकर आइएगा। श्री आनंद नागराज सचिव एवं सपरिवार आइएगा। मंचस्थ मंडली का भाव विनी विदाई कीजिएगा। श्री आनंद नागराज एवं सपरिवार। इसे आदरणीय क्रम में श्री संत राम साहू मुख्य कलाकार, ऐसे आस्था के धनी, ऐसे विश्वास के धनी, जिन्होंने अपने विश्वास के बलबूते पर राम नाम पर ऐसा नाम बनाया है। प्रभु श्री राम की असीम कृपा आप पर सदैव बने रहे। आपकी उज्जवल भक्तिवर्धक भविष्य सहित आपके लंबी जीवन यात्रा की कामना करते हुए, आपकी गरिमामय सहभागिता हेतु साधुवाद ज्ञापित करते हुए इन्हीं मंगल भावों के संग यही कहे, चांद सूरज मिले दो घड़ी के लिए, रोज आते रहे और जाते रहे। दो तुम्हारे नयन दो हमारे नयन, चार दीपक सदा जगमगाते रहे, चार दीपक सदा जगमगाते रहे। संत का दर्शन और संतों के संग सत्संग का होना निश्चित रूप से हमारा सौभाग्य है। संत का दर्शन और संतों के साथ सत्संग का होना निश्चित रूप से हमारा सौभाग्य है। तभी तो कहा है पुण्य पुंज मिलू बिलहि न संता, पुण्य पुंज मिलू मिले ही न संता, सत्संगति संस्कृत करंता। निश्चित रूप से जब हमारे जीवन का संचय होता है तभी संतों का दर्शन होता है। और आइएगा आपकी मंडली की प्रस्तुति से प्रसन्न होकर दर्शक दीर्घ कुछ भाव को अर्पित किए हैं, जिनके नाम वाचन करने के पूर्व यही कहें कि सूर्य से चमकते हैं आप मानस पटल।
कि सूर्य से चमकते हैं आप मानस पटल में, सागिर से गंभीर है आपके विचार, चंद्रमा से शीतल है आपके मन, और पुष्प से सुंदर आपके व्यवहार। संस्कृति की मधुरता सारे जगत में है फैलाते, और पर्वत से अटल इरादे लेकर श्री राम के पथ पर है आगे, श्री राम के पथ पर है आगे, श्री राम के पथ पर है आगे। और यही कहे कि इन शब्दों में करे विदाई। हम आपके आभारी हैं, भूल चूक सब माफ करना, बिनती यही हमारी है, बिनती यही हमारी है, बिनती यही हमारी है। लाख लाख शुक्रिया, लाख लाख शुक्रिया। वाह वाह कहेंगे, मंच त्यागने का बस आग्रह कहेंगे, आग्रह कहेंगे, आग्रह कहेंगे। दर्शन देकर आपने किया बड़ा उपकार, आदर मिले तो आते रहना, विनय करूं हर बार, विनय करूं हर बार, विनय करूं हर बार। और आइएगा मंच में मंचस्थ हो चल पड़ा है श्री दाई के दुलार रामधुनी मंडली कन्हारपुरी, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। एक बार सम्मान में जोरदार तालियां हो। सुपेला जय मां दुर्गे रामधुनी मंडली सुपेला के नाम पर मंच में मस्तस्थ होने चल पड़ा है श्री दाई के दुलार मानस रामधुनी मंडली कन्हारपुरी, जिला बालोद, विकासखंड गुरु, छत्तीसगढ़। कथावाचक का नाम दास श्री बंटी गोपाल कुंभज जी बांसुरी सहनाई के साथ तिगड़ी भूमिका दिखाएंगे। एक बार बंटी यादव जी के लिए जोरदार तालियां हो।